हेलो एवरीवन, मैं कुसुम त्रिपाठी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। इससे पहले मैंने कई वीडियोस दिए हैं और फर्स्ट टाइम है जब हम आपस में आमने सामने आके बातें कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं लास्ट 18 ईयर से पढ़ा रही हूँ, एकेडमिक में स्कूल्स में पढ़ा रही हूँ। और ये वीडियो जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, इसको लाने का जो वो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ ये है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो एक्सरसाइज तो लर्न कर लेते हैं, वो एक्सरसाइज याद हो जाती है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होते कि क्वेश्चंस को करना कैसे। एक्टिव पैसिव वॉइस की आप देखिए, सारी एक्सरसाइज उनको लर्न है, पर अटेंड कैसे किया गया है वो बच्चा नहीं कर पाता है। तो एक तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, सेकेंडरी उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। क्योंकि यदि आपको ये बेसिक कंसेप्ट्स ही क्लियर नहीं होंगे तो इम्पॉसिबल है कि आप कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस अटेंड कर पाएँ। तो मैं अपनी बात आपके सामने रख दूं और फिर हम आगे चलते हैं सिलेबस की तरफ। अगर आपको मेरी कंसेप्ट डीलिंग अच्छी लगेगी, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ रहे थे मॉडल ऑक्सिलरी। जो टेबल टॉप वीडियो था उसमें मैं मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ा रही थी और एक दो मैंने पढ़ा भी दी थी, लेकिन चूंकि अब हम फर्स्ट टाइम फेस टू फेस आ रहे हैं सामने, तो हम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी है क्या। मॉडल ऑक्सिलरी, आप इस वर्ड को देखिए, मॉडल, ये मूड वर्ड से बना हुआ है। वही मूड, मेरा मूड अच्छा है, मेरा मूड खराब है, वही वाला मूड है ये जो वर्ड है मॉडल, इससे समझिए आप, ये स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करता है। ये मूड वर्ड से बना हुआ है, फॉर्मेट हुआ है, इसका फॉर्मेशन हुआ है। ये स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करता है। ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये मेन वर्ब नहीं होती है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। और इसके बाद हमेशा मेन वर्ब आती है, और मेन वर्ब हमेशा V1 ही रहती है। कभी भी इसके बाद वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं आती। जब थर्ड फॉर्म आती है तो फिर उसकी जो कंडीशंस रहती है वो दूसरी रहती है, और फिर वो अपने आप में उन सर्टेन चीज़ों को लेके भी आती है। ठीक है, तो हम समझते हैं ये हेल्पिंग वर्ब होती है, मूड को एक्सप्रेस करती है, एटीट्यूड बताती है, हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखती है। अब हम सेकंड थिंग इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी मतलब ये कितने भागों में बटा हुआ है। तो मॉडल ऑक्सिलरी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला तो है प्योर मॉडल्स। प्योर मॉडल्स में है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, हैव टू, मस्ट, ऑट टू, शैल एंड शुड। इसको प्योर मॉडल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एब्सोल्यूट मॉडल ऑक्सिलरी का वर्क करती है, इसके अलावा ये कोई दूसरा वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो देखते हैं। दूसरा पार्ट कहलाता है पार्शियल मॉडल्स ऑक्सिलरी। पार्शियल वर्ड से ही आप इसको क्लियर कर पा रहे होंगे, आपके कुछ समझ में ये टॉपिक आ रहा होगा। पार्शियल का मतलब होता है डिफेक्टिव, सेमी। डिफेक्टिव का भी मतलब आप समझ रहे होगा, जिसमें कुछ ना कुछ कमी है। पार्शियल का भी वही मतलब है कि कुछ ना कुछ कमी है। सेमी का मतलब आप समझ ही रहे हो, आधा, अर्ध। ठीक है, तो उस कैटेगरी में 3 आती है, नीड, डेयर, यूज्ड टू। इनको पार्शियल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं? इनको पार्शियल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं और साथ ही साथ मॉडल ऑक्सिलरी का भी काम करती हैं। आप समझ पा रहे हैं? यानी ये मेन वर्ब भी बन जाती हैं और स्पीकर के मूड और एटीट्यूड को भी एक्सप्रेस कर लेती हैं। इसलिए ये कारण है कि इसको पार्शियल मॉडल ऑक्सिलरी या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप इसको तब तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। तो होप आपने लिख लिया होगा। इसी सीक्वेंस में हम फर्स्ट ऑक्सिलरी, जो मॉडल ऑक्सिलरी है, उसको लेते हैं, वो है कैन। देखिए, कैन जो है सकना, कैन का जो हिंदी में अर्थ निकलता है सकना, सकता है, ऐसे निकलता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, ये इसका अर्थ निकलता है। इसका यूज़ प्रेजेंट टेंस में होता है। ये प्रेजेंट टेंस में
एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है, पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इम्पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। इसके साथ ये इनफॉर्मल परमिशन को भी रिप्रेजेंट करता है। इतनी चीज़ें हैं जो कैन रिप्रेजेंट करता है। और मैं आपको यहाँ पे ये बात बता दूँ, ये कंप्लीट है। इस कंप्लीट को कहने का जो मेरा आशय है, जो मेरा इंटेंशन है, वो ये है कि यही जो सिलेबस है, कैन का जो एरिया है, कैन कैन जो भी एरिया कवर करता है कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी, वो इतना ही है, इसके बाद नहीं है कुछ भी। तो मैं इसलिए फिर से अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ कि जो बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि उनके लिए भी उतना ही यूजफुल है जितना यूजफुल उन बच्चों के लिए है जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए जल्दी से। इसके बाद फिर हम इसके एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैन जो है प्रेजेंट टेंस में इनफॉर्मल परमिशन को रिप्रेजेंट करता है, एबिलिटी को बताता है, कैपेसिटी को बताता है, पावर को बताता है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना को रिप्रेजेंट करता है, और इम्पॉसिबिलिटी यानी असंभावना को एक्सप्रेस करता है। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, बस मैं भी 1 मिनट में आई। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो हैं कैन के, जो हम लोगों ने कवर किए थे। अब मैं थोड़ा सा उसके एक 2 एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको ये समझ में आए। देखिए, कैन एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। देखिएगा कैसे, शी कैन टीच मैथ्स, आई कैन टीच इंग्लिश। तो मैथ्स पढ़ाना और इंग्लिश पढ़ाना, ये एक व्यक्ति की, किसी पर्सन की एबिलिटी होती है। तो इस तरह से आप देखिए, ये एबिलिटी को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ये एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। सेकंड आप देखिए कैपेसिटी, कैपेसिटी देखिए क्षमता। ठीक है, देखिए योग्यता अलग होती है और क्षमता अलग होती है। ठीक है, ये देखिए, अ ब्लाइंड मैन कांट सी, एक अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता, यानी उसके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो देख सके। फिर एक सेकंड एग्जांपल आप उसी में ले लीजिए, अ लेम मैन कांट वॉक इजली, एक लंगड़ा व्यक्ति अच्छे से नहीं चल सकता है। समझ में आ रहा है? फिर आप देखिए कैन पावर को कैसे रिप्रेजेंट करता है, आई कैन लिफ्ट अ सैक ऑफ 50 kg, मैं 50 किलो का बोरा उठा सकता हूँ, यानी मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं 50 किलो का जो बोरा है, सैक है, उसको उठा सकता हूँ। फिर आप देखिए परमिशन, परमिशन आप ध्यान रखें, परमिशन चाहे ली जाए चाहे दी जाए, परमिशन होती है। और कैन जो है इनफॉर्मल परमिशन को रिप्रेजेंट करता है। इनफॉर्मल का मतलब होता है जो परमिशन हम आपस में फ्रेंड्स के बीच में लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम कोड ऑफ कंडक्ट का यूज़ नहीं करते। कोड ऑफ कंडक्ट आप समझते हो ना, जहाँ पे फॉर्मल रहते हैं वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट का यूज करते हैं, बड़ा अच्छे से मे आई एंटर, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से, जहाँ हमको पता है कि कैसे बात करना है। ठीक है, तो जहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट का यूज़ होता है वहाँ पे हम कैन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए फॉर इनफॉर्मल का मतलब है आपस में फ्रेंड्स, भाई मैं तेरा ये पेन ले लूँ, मुझे अपना पेन देना, थोड़ा सा दिखाना, कैलकुलेटर देना, अपना मोबाइल देखूँ, तो ये आप छीनोगे तो है नहीं किसी का, परमिशन तो आप लोगे ही, लेकिन इनफॉर्मल परमिशन है। ठीक है, आप देखिए इनफॉर्मल परमिशन में कैन आई पार्क माई कार हियर, क्या मैं अपनी कार यहाँ पे पार्क कर दूँ, एक है यस। इसका देखिए मैंने आपको पहले कहा कि जो परमिशन है ली भी जा सकती है और दी भी जा सकती है, यस यू कैन। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस लैंग्वेज में फॉर्मल हो या इनफॉर्मल परमिशन मांगी जाएगी, उसी अंदाज में, उसी मोड ऑफ कंडक्ट में उसका जवाब भी आता है। कैन से क्वेश्चन किया गया कि मैं अपनी कार यहाँ पार्क कर दूँ क्या, तो इसका जो जवाब आया वो भी कैन में ही आया, ये मे में नहीं आएगा। मैं हालांकि हम लोगों ने हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताती हुई चलती हूँ कि यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि यहाँ मे भी आ सकता है। तो जिस लैंग्वेज में मेरा कहने का मतलब है कि अगर कैन में क्वेश्चन किया जा रहा है, कैन में परमिशन मांगी जा रही है, तो उसका जो आंसर आएगा वो कैन में ही दिया जाएगा। और यदि परमिशन मे में मांगी जाएगी तो जो उसका आंसर आएगा वो मे में ही दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखिए पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या है? संभावना। ठीक है, मिस फॉर्च्यून कैन मीट एनी टाइम इन लाइफ, मतलब
जीवन में जो दुर्भाग्य है वो कभी भी आ सकता है। तो ये एक संभावना को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक संभावना को रिप्रेजेंट कर रहा है। या हम दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, एन एक्सीडेंट कैन बी मीट एनी टाइम, मतलब एक जो एक्सीडेंट है वो कभी भी हो सकता है। तो ये एक संभावना को रिप्रेजेंट कर को वो जो है कैन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो जो इसके 2-3 और एग्जांपल्स बचे हैं वो मैं दे दूँ, और इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट्स हैं मैं आपको वो भी नोट करा देती हूँ। तो प्लीज़ आप नोट कर लें। होप आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, अब जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है जिसको कैन रिप्रेजेंट करता है वो है इम्पॉसिबिलिटी। अब देखिए, इम्पॉसिबिलिटी के मूड को वो कैसे एक्सप्रेस करता है इसको समझिए। देखिए, दिस न्यूज़ कांट बी ट्रू एट एनी कॉस्ट। ये न्यूज़ किसी भी कीमत पे सही नहीं हो सकती। यानी ये बता रहा है कि ये जो न्यूज़ है ये किसी भी कीमत पे संभव नहीं है, यानी असंभावना यानी इम्पॉसिबिलिटी को बता रहा है। इसी प्रकार से हम इसी में दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, नो इट इज़ इम्पॉसिबल, इट कांट हैपन। नहीं, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के मूड को, इस तरह की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कैन के जितने भी पॉइंट्स हैं सारे कवर किए हैं, और होप है आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पॉसिबिलिटी को हमेशा कैन से रिप्रेजेंट किया जाता है, मे का यूज़ कभी नहीं किया जाता है। यानी कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अगर उसमें हमको पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसमें हमेशा कैन का यूज़ करेंगे, मे का यूज़ नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुड लेके आऊँगी, क्योंकि जो कुड है कैन का पास्ट रिप्रेजेंट करता है। सेम चीज़ों को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को पास्ट में बताता है। तो होप आपको ये वीडियो में जो मैंने टॉपिक कवर किया है आपको समझ में आया होगा, और पसंद आया हो अगर आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।